हेलो, नमस्ते, वेलकम। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दीपावली की आप सबकी खरीदारी शुरू हो गई होगी, मेरी भी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं भी सदर बाज़ार जाऊँ और कुछ सस्ती चीज़ें और बढ़िया चीज़ें लेके आऊँ। तो इसी मंशा से मैं गई सदर बाज़ार और सदर बाज़ार का क्या हाल है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप जो लेने गए हैं वो लेके आ पाएँगे कि नहीं पता नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब शॉप तक पहुँचना आपके लिए एक मतलब जंग से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जबकि ये सुबह का टाइम है, लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है, तब इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ज़मीन में बिछा-बिछा के रंगोली, बंधनवार, स्वास्तिक, लक्ष्मी जी की पैर ये सब खूब भरे पड़े हैं। और रेट जो ज़मीन में बिछा के बेच रहे हैं उनका तो रेट वाक़ई कम है। लेकिन जो शॉप में है उसका मैं अभी आपको सामने दिखाती हूँ उसका क्या हाल है। ये देखिए मेन जहाँ पे एंटर करते हैं वहाँ का ये दृश्य है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये स्टील के जितने दुकान हैं सब ने धनतेरस की बिल्कुल तैयारी कर रखी है। हर चीज़ सजा हुआ है। अभी स्टील के शॉप में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे एक सॉसपैन लेना था, तो और एक मुझे छोटा-सा ये लेना था मसालेदानी। तो वही मैं देख रही थी। तो स्टील के दुकान में भीड़ नहीं है, वो आराम से आपको दिखा दे रहे हैं तसल्ली से। तो वहीं पे यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने एक छोटा-सा सॉसपैन लिया, विनोद का लिया। और यहाँ पे ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये रंगोली की दुकान है। रंगोली की दुकान में भी अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। ये बंधनवार, लटकन ये जो शॉप्स हैं ना इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है और इसकी वजह से ही पूरा बाज़ार जो है वो बिल्कुल मतलब भरा हुआ है भीड़ से। मुझे लेने थे पर्दे भी, तो मैंने सोचा कि पर्दे के दुकान में चलती हूँ। पर्दे वाले के पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वो ठीक से दिखा भी नहीं पा रहे थे। तो ये मुझे दिखा रही थी, ये ग्रीन वाला तो मुझे जच रहा था। मैं सेज ग्रीन ढूंढ रही थी, तो ये तो इनके पास था नहीं। तो इन्होंने जितना इनके पास था वो दिखाया, मुझे बहुत ज़्यादा खास जचा नहीं। और भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने सोचा पर्दे लेके जब मैं जाऊंगी तो फिर रास्ते में तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी, तो मैं आइडिया ड्रॉप कर देती हूँ। तो पर्दे मैंने देख लिया, अगर बहुत ज़्यादा जच जाता तो मैं ले लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आई कैचिंग नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। कह रहे थे कि ये सब अभी बहुत चला हुआ है। ये सारे डिज़ाइन जो ये दिखा रहे हैं, कह रहे थे ये अभी बहुत ज़्यादा इन है। प्लेन भी नहीं चल रहा है। प्लेन नहीं चल रहा। ये लेटेस्ट में आइटम ये वाला, ये टेक्सचर आया नया लेटेस्ट। तो कौन सा लिनन है, कपड़ा कौन सा है? हमारे पास जो होगा कलर आपको गोल्डन दे दूँगा। ये इसकी मैचिंग का है। पिंक वाला मुझे सही दिख रहा है। मुझे मेन लेने थे एक इसके स्टील के बर्तन, मतलब सॉसपेन वगैरह, और पर्दे और चादर लेने गई थी मैं, बेडशीट। तो पर्दे का तो हो गया, पर्दा मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अब बाद में ही लूँगी, क्योंकि अभी हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा जचा नहीं। फिर मैं गई बेडशीट के शॉप में। बेडशीट के शॉप में तो पूछिए मत, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि शॉपकीपर जो है वो आपको खोल के भी नहीं दिखाएंगे। और बिल्कुल पैकिंग, ये तो खुली वाली है, ये कम रेंज वाली है, तो ये खोल के ऊपर दिखा रहे थे। और जो पैकिंग वाली है वो बिल्कुल खोल के नहीं दिखाएंगे। जो आप सामने जो पिक्चर बनी रहती है बस आप उससे ही देख लीजिए। और बिल्कुल टाइम भी नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग एक एक बंदा आ रहा है, वो 5-5, 10-10, 20-20 ऐसे ले रहा है, तो फिर वो एक दो लेने वाले को क्या पूछेंगे। बिल्कुल भी ये वाला जो ब्लू कलर का है ब्लॉक प्रिंट, ये मुझे पसंद आ रहा था। ये 1500 के आसपास का कह रहा था, लेकिन ये किंग साइज़ का था, बहुत ही बड़ा बेडशीट था। मतलब जैसे मैं रोज़ बिछाने के लिए ले रही थी, तो रोज़ बिछाने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। बार बार बड़ी परेशानी होती बिछाने में, क्योंकि हमारा तो बेड जो है वो क्वीन साइज़ है और ये था किंग साइज़। लेकिन मैंने दो यहाँ पे बेडशीट लिए। सिंगल बेड वाले जो बेडशीट होते हैं एक के साथ एक आते हैं, दो बेडशीट और उसके साथ 2 पिलो। ये कम रेंज वाले में 675 रुपीज़ ऐसे, मतलब सस्ते में था। और महंगे में तो 1000, 1500, 2000, 2500 इस रेंज। लग ही नहीं रहा था कि हम होलसेलर में ले रहे हैं, लग रहा था जैसे रिटेलिंग में ले रहे हैं। रेट तो बहुत ज़्यादा हाई था और मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि शॉपकीपर बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, ना दिखा रहे थे ना कुछ, बस हाँ ना बोलिए और फटाफट से लीजिए। तो बिल्कुल तसल्ली ही नहीं हो रही थी लेने को। तो लेकिन मैंने 2 बेडशीट यहाँ से ले ली। ये देखिए ले लिया मैं।
बेडशीट वगैरह लेने के बाद अब मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर मैं रिक्शा ली। ये देखिए रिक्शे में बैठ के मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर किसी को जैसे रोड क्रॉस करना है तो उसको आफत आ जाती है, वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे। पता नहीं कब कौन सा रिक्शा उसको ठोक देगा, कुछ पता नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और अगर आपने ज़्यादा सामान ले लिया है तो फिर आप चलेंगे कैसे, ये सोचने की बात है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आयो पता पड़े गाड़ी वाली पता और पड़े पता रिक्शे में पड़े। बैठने के बाद भी इतनी ज़्यादा मतलब रिक्शा नहीं चलक रहा था, रोड पे इतनी ज़्यादा। मुझे जो चीज़ें लेनी थी मैंने ले लिया। ये देखते बैग आयो पता पड़ी गाड़ी वाली चांदी जो पता पड़ी पता पड़ी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आयो पता पड़ी गाड़ी वाली चांदी जो पता पड़ी पता पड़ी। चलो बिल्कुल जाम लगा हुआ है। भीड़ अपने आप को दिखा पा रही है कितनी ज़्यादा दीपावली का टाइम है, भीड़ भी उसी हिसाब से। और दिवाली के लिए लेना था मुझे नमकीन। ये नमकीन की शॉप में बहुत सारे नमकीन थे। और नमकीन अगर आप वहाँ से लेते हैं सदर बाज़ार से या खाड़ी बावड़ी से, तो मैं आपको बता दूं कि जो पैक में हो ना वो मत लीजिए, क्योंकि वो पीछे 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी तो मैं खुद 2 पैकेट जो लेके आई वो पैक किया हुआ था पहले से। उसने कहा हाँ ये अच्छा है ले लीजिए, और बाकी तो मैंने पैकिंग कराई। जो मैं उसका ऑलरेडी पैक्ड था वो जो मैंने लिया, घर आके देखा वो सिला हुआ था। तो आप इस तरह से बचिए थोड़ा, मतलब बिल्कुल तसल्ली होके लीजिए। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वो ना आप कुछ पूछ पाएंगे ना वो कुछ बता पाएंगे। मतलब बस पैसे फेंकिए और चीज़ लीजिए जैसे तैसे और वहाँ से निकलिए, इतनी भीड़ है। तो खैर जो चीज़ें मुझे लेनी थी, मैं जो चीज़ें सोच के गई थी सब मैंने ले तो लिया ही, चाहे जितनी भीड़ हो मैंने चीज़ें तो ले ही ली। और अब मैं मेट्रो पकड़ने से पहले मैंने सोचा यहाँ की कचौड़ी सब्ज़ी ले लूँ। यहाँ खाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। पता चला कचौड़ी आपकी नीचे गिर गई और सब्ज़ी आपके कपड़े पे गिर गई। तो मैंने सोचा पैक करवा लेती हूँ। और कोई कचौड़ी जो है ये 2 कचौड़ी 50 रुपीज़ में और सब्ज़ी साथ में। तो मैंने भी यहाँ पे 4 पैकेट प्लेट मतलब पैक करवा लिया 200 रुपीज़ का। और मिल जाता है, लेकिन हाँ किसी जंग से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पैसे लेके खड़े रहिए, 2-3 बार आवाज़ लगाते रहिए, लेकिन हाँ मिल जाता है। और मुझे भी मिल गई मेरी पैकिंग। मैंने सोचा इससे पहले कि यहाँ पे भीड़ बढ़े मैं यहाँ से निकल लूँ। और अब मैं यहाँ से निकल के मेट्रो की ओर जा रही हूँ। और अब मेरी शॉपिंग हो गई ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो पकड़ने, जाऊँगी सीधे घर। आपको मैंने भीड़ दिखा दी, बहुत ज़्यादा भीड़ है और रस्ते में बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है। ये देखिए क्या नाम इधर चांदनी चौक की तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं है, उधर सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।